नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ मंगल के होने वाले राशि परिवर्तन को लेकर। मंगल अभी तक अपनी स्वयं की राशि मेष में गोचर कर रहा था, जो आज से 13 अप्रैल से वृषभ अर्थात शुक्र की राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देगा। क्या होगा, इसका प्रभाव करेंगे, इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है यह लग्न पर आधारित होता है, इसलिए अपने लग्न को ही आधार माना करें। सूर्य राशि, चंद्र राशि, नामाक्षर या न्यूमरोलॉजी के आधार पर अपना निर्धारण ना किया करें। कई लोगों को मैं देखता हूं कि बोलते हैं कि लग्न पता हो तो लग्न से देख लीजिए, नहीं लग्न पता हो तो चंद्र राशि से देख लीजिए, वो भी नहीं पता हो तो सूर्य राशि से देख लीजिए। अब इससे बड़ा मजाक मुझे ज्योतिष में कुछ दिखाई नहीं पड़ता कि ज्योतिष में इस तरह से इससे बड़ा कोई मजाक कोई ज्योतिष से संबंधित कोई कर सकता है। क्योंकि यदि लग्न, मान लीजिए जैसे मैं अब मेष लग्न की बात करूं, तो मेष लग्न अगर किसी की है, मेष लग्न तो लग्न मेषी होगी, राशि उस समय किसी की तुला है, या मेष राशि किसी की है और लग्न उसकी कन्या है, तो वो कहाँ से देखेगा, मंगल का गोचर कहाँ मानेगा। अब कन्या वालों के लिए जो इसका गोचर होगा वो किसी और भाव में होगा, मेष वालों के लिए जो इसका गोचर होगा वो किसी और भाव में होगा। तो ये चीज कहना कि लग्न पता है तो लग्न से देख लीजिए, नहीं पता है तो चंद्र से देख लीजिए, नहीं पता है तो सूर्य से देख लीजिए, अरे भाई तब देखना ही क्यों है। कुछ भी नहीं पता है तो मंगल कहीं भी जाए क्या फर्क पड़ता है। इसलिए आप इस तरह के भ्रम में ना रहा करें। गोचर को हमेशा लग्न से ही अधिक मान्यता दी जाती है, चंद्र राशि या सूर्य राशि से नहीं दी जाती। तो आप लग्न नहीं जानते हैं तो जानिए कि आपकी लग्न क्या है और उसको आधार मान करके जाना करिए, तभी बहुत हद तक आप अपने चीजों के करीब आ पाएंगे। दूसरी बात, यह सामान्य आधार पर होता है, क्योंकि हम सिर्फ गोचर को देख के बात कर रहे हैं। अभी आपकी दशा अंतर्दशा या वर्तमान में कौन सा ग्रह आपके लिए प्रभावशाली है, उसका क्या इंपैक्ट होगा, कुंडली में मंगल की स्थिति आपकी क्या है, इन सब चीजों का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो राशिफल बेहद सामान्य आधार पर होता है, इसको कभी भी अंतिम ना माना करें, बल्कि अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। कोई बड़ा निष्कर्ष पहुंचना हो, कोई बड़े निष्कर्ष पर पहुंचना हो तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं और तभी जो है वह आप उसके अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा करें। फिलहाल बात करते हैं एक सामान्य प्रभाव मंगल के वृषभ राशि में आने का। मेष वालों की बात सबसे पहले करेंगे। मेष वालों के लिए यदि मैं बात करूं तो वृषभ में जब आएगा दूसरे भाव में आएगा आपके लिए, जिसके कारण आर्थिक लाभ देगा। लगने से आर्थिक स्थिति में लाभ होगी, पुरुषार्थ बहुत बढ़ेगा आपका, धर्म कार्यों में, धार्मिक कामों में आपकी रुचि बढ़ेगी, कहीं न कहीं सामाजिक धार्मिक कार्यों में आप भाग लेंगे, सहभागिता आपकी होगी या उधर आपका ध्यान जाएगा। दूसरों की मदद इस समय खूब करेंगे, दूसरों की मदद करने की भावना बहुत प्रबल होगी। भाग्य में वृद्धि होगी और आयु में वृद्धि होगी, क्योंकि लग्नेश का दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो उससे यदि कोई रोग है तो वह समाप्त होगा और आपकी आयु बढ़ेगी या आप निरोगी होंगे। इस प्रकार का योग मंगल बनाएगा वृषभ राशि में आने पर। वृषभ वालों की अब बात करते हैं जिसके यह लग्न में ही आ जाएगा। शुक्र की राशि में मंगल का आना वृषभ में। वृषभ वैसे भी थोड़ी, तुला तो उतनी आराम वाली राशि नहीं है, तुला एक्टिव राशि है, लेकिन वृषभ वाली जो है यह थोड़ी आराम वाली राशि है। मेहनत भी खूब करते हैं लोग, लेकिन खूब लग्जरी में बिलीव करते हैं, बड़े रिलैक्स रहते हैं, बहुत टेंशन नहीं लेते लोग। अब मंगल आएगा तो क्या होगा, भोग विलासिता की ओर रुचि बढ़ेगी, बहुत कामेच्छा बड़ी प्रबल होगी इस समय, महत्वाकांक्षा को और बढ़ाएगा, तो निर्भीकता बढ़ाएगा, निडर होंगे। मंगल के आने से आप किसी भी तरह का भय नहीं होगा, आपको निर्भय होंगे। कामुकता को बहुत बढ़ाएगा, बहुत अधिक कामेच्छा प्रबल करेगा। माता से बहुत प्रेम करेंगे, ऐसे तो बहुत लोग करते ही हैं, लेकिन इस समय थोड़ा प्रेम और अनायास बढ़ जाएगा, माता की तरफ रुझान और बढ़ जाएगा या माँ की सेवा करने का मौका मिलेगा बहुत से लोगों को। भाग्य इस समय बड़ी प्रबल रहेगी, भाग्य का खूब आपको साथ रहेगा, लेकिन वाहन दुर्घटना का भय बनेगा। तो आप यदि वाहन चलाएं तो थोड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि एक्सीडेंट का खतरा यह मंगल आपके लिए बना सकता है। मिथुन वालों की यदि बात करूं तो द्वादश में आएगा मंगल। द्वादश में आएगा तो मनमर्जी हो जाएंगे, मनमौजी, किसी की नहीं सुननी है इस समय, जो करना है अपने मन की करनी है, भाड़ में जाए दुनिया, इस तरह का एटीट्यूड उत्पन्न होता है, इस तरह की भावना बनाएगा। यदि मंगल प्रभावी हुआ तो इस समय यह भावना और प्रबल होगी। इसके साथ साथ देखूं तो यह मंगल यहाँ भी भोग विलासिता में, क्योंकि उधर खर्च कराएगा द्वादश भाव में शुक्र की राशि में, तो ऐशो आराम के ऊपर खूब खर्च होगा। अय्यासी के ऊपर बहुत लोग, जिनकी प्रवृत्ति थोड़ी अच्छी नहीं है, वो उल्टे सीधे कामों में
पैसे खर्च करेंगे, यासी पे धन करेंगे, ऐशो आराम पे धन खर्च करेंगे, व्यसन पे धन खर्च कर सकते हैं बहुत से लोग। लेकिन इसके लिए केवल मंगल का गोचर जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि जिनकी कुंडली में इस प्रकार का योग बहुत प्रबल है और इस समय वो चीज प्रभावी हो रही है, तब यह बहुत बढ़ जाएगा। जिनकी कुंडली में इस तरह का योग है उनके लिए यह उतनी समस्या या उस प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं करेगा। जीवन साथी के प्रति आप वफादार रहेंगे, ये बात भी है, बहुत से लोगों के लिए यह इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करेगा। आंतरिक कष्ट होगा, कोई ऐसी बात होगी जिससे आपके मन मस्तिष्क को, अंदर से आपकी आत्मा को, आपके मन को चोट पहुंचेगी, कहीं आंतरिक कष्ट की संभावना बन रही है। और इस समय संघर्ष से सफलता मिलेगी, बिना प्रयास के किसी काम में सफलता नहीं मिलेगा, बहुत अधिक आपको प्रयास करना पड़ेगा तभी आप सफल होंगे और लाभ में कुछ यह कमी करेगा। कर्क वालों की बात करूं तो इस समय थोड़ा अल्हड़पना, फकीरीपना, मेरा क्या है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, जो भी है दे दो, कोई भी मांगे दे दो, उदार हृदय से मदद करने की भावना बहुत प्रबल होगी। अगर सामाजिक दृष्टिकोण से देखूं तो बहुत अच्छा है और व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखूं तो नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप अगर समर्थ नहीं है तो उतनी ही मदद करें, क्योंकि जितनी कि आप संभाल सकते हैं। बहुत अधिक उदारता, तात्कालिक उदारता कभी कभी बाद में बहुत कष्ट दे देती है, तो मदद अवश्य करनी चाहिए। नीडी व्यक्ति को जरूर मदद करें, और कोई ऐसी परिस्थिति हो तब आउट ऑफ द वे जाके भी मदद करें, लेकिन संतुलित रहेंगे तो आप सुखी रहेंगे, अन्यथा फिर बाद में बहुत परेशानी उत्पन्न हो सकती है। क्रोध अधिक आएगा इस समय, क्रोध आवेग में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी। इस समय आपकी धन कमाने की प्रवृत्ति, धन कमाने की इच्छा भी बढ़ेगी और उसमें वृद्धि भी होगी। आंखों को कष्ट पहुंच सकता है, तो थोड़ा अपने आंखों को लेकर सावधान रहिएगा। भाइयों से विवाद यह उत्पन्न कराएगा मंगल, और आपकी वाणी को कठोर कर देगा। क्रोध में आप कड़वी भाषा बोल सकते हैं, तो इस पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। भाइयों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि भाइयों को कोई कष्ट संभावित हो सकता है। सिंह वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय भाग्य बहुत बढ़ेगी, भाग्य में खूब वृद्धि का योग यह बनाएगा, और इस समय नई गाड़ी या संपत्ति खरीदने का योग भी बना रहा है, बहुत प्रबल योग बनाएगा यह मंगल। यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या चल रही है तो वह बेहतर होगी इस समय, स्वास्थ्य बेहतर होगा इस समय, और कोई रोग है तो वह दूर होगा। मनोबल बहुत ऊंचा रहेगा, खूब विल पावर इस समय इंक्रीज करेगा, बहुत महत्वाकांक्षी होंगे, किसी चीज से डरेंगे नहीं, बड़े स्टेप ले सकते हैं, बड़े कदम उठा सकते हैं, बड़े काम इस समय कर सकते हैं। और एक बात बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है, और वह यह है कि इस समय आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप समझेंगे, उत्तरदायित्व तो बोध आपके अंदर रहेगा कि हाँ मेरे जिम्मा यह काम है, परिवार की या समाज का या देश का या अपने कुलीग का, कि अपनी जिम्मेदारियों को आप समझेंगे भी और उसे निभाएंगे भी। तो यह बहुत अच्छी बात, यदि मैं देखूं तो यह आपके व्यक्तित्व के लिए यह मंगल उत्पन्न करेगा। कन्या वालों की यदि बात करूं तो पुरुषों के लिए यह एक मामले में बहुत सहयोगी है कि पुरुषों के लिए महिलाओं का खूब सहयोग मिलेगा इस समय। तो जो पुरुष हैं, इनकी महिला मित्र हैं, वो उन्हें खूब मदद करेंगे, और प्रतिष्ठा में भी यह वृद्धि कराएगा, आपके मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। खर्च बहुत अधिक इस समय होगा। मंगल का वृषभ में आना कन्या वालों के पिता के लिए ठीक नहीं है, आपके पिता के लिए हानिकारक है, और पिता के साथ विवाद उत्पन्न हो सकता है। तो दो में से कोई न कोई एक स्थिति बन सकती है, या दोनों स्थिति बन सकती है। और एक बात अच्छी है कि पिता के अलावा बाकी परिवार का आप समर्थन करेंगे, लेकिन पिता से कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद या पिता को शारीरिक कष्ट उत्पन्न होने का योग यह मंगल बनाएगा। तुला वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव उत्पन्न होगा, वैवाहिक जीवन कुछ परेशानी भरा हो सकता है, उसमें कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है। इस समय दुस्साहसी होंगे, साहस एक अलग विषय है, दुस्साहस एक अलग विषय है, तो आप कहीं कहीं दुस्साहसपना दिखाएंगे जो ठीक नहीं है। आर्थिक मामलों में कुछ कठिनाई, आर्थिक कष्ट होने की संभावना यह मंगल उत्पन्न कर रहा है। शत्रु परास्त होंगे, कोई विरोधी है, कहीं कोई वाद विवाद है, उसमें आपको विजय मिलेगी। मेहनत बहुत अधिक इस समय करना पड़ेगा, परिश्रम बहुत अधिक करना पड़ेगा, और उसकी तुलना में इस समय आपको लाभ उसकी अपेक्षा में, यानी परिश्रम का जो परिणाम है वह उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। तो इस कारण से परिश्रम अधिक होगा और उससे लाभ कम होगा। क्रोध बहुत अधिक रहेगा और निर्भीक होंगे, निश्चय ही है। दुस्साहसी तभी होंगे जब डर नहीं होगा, तो निर्भीकता बहुत इस समय अधिक रहेगी। कंट्रोल करना चाहिए कि दुस्साहसी का मतलब, दुस्साहसी किसको कहते हैं? दुस्साहसी उन लोगों को कहते हैं जो जैसे बहुत तेज गाड़ी चलाना, तो वो कोई साहस का काम नहीं है, वो दुस्साहस है उसमें। या हम कोई भी काम अपनी क्षमता से बढ़कर जब हम करते हैं, जो हमें या दूसरों को हानि पहुंचा सके, वो दुस्साहस होता है। साहस तो तब कहा जाए जब आप किसी कमजोर स्थिति में उससे निकलने की क्षमता जो है वह आपको साहस कर सकती है कि हम बड़े से बड़े काम में निर्णय ले लें। लेकिन ऐसे निर्णय जो आपको आत्मघाती हो आपके लिए या दूसरों के लिए घातक हो,
इस तरह की हिम्मत करना दुस्साहस कहलाता है। तो मैं कहूँगा कि दुस्साहस से बचिएगा, अन्यथा आपको हानि हो सकती है। वृश्चिक वालों की यदि मैं बात करूं तो यदि कोई विवाह की बात चल रही है, इस समय विवाह की या कोई रिश्ते की बात चल रही है, तो उसमें कुछ विलंब होगा, विलंब का योग यह बनाएगा। कामेच्छा बड़ी प्रबल होगी, सेक्सुअल डिजायर बहुत बढ़ सकता है बहुत से लोगों को। बार बार यह कहता हूं कि जो इच्छाओं से संबंधित चीजें हैं, इसका आपकी कुंडली में योग होना भी आवश्यक है, अन्यथा इसका प्रभाव बहुत कम होगा। फिर भी नॉर्मल से कुछ अधिक तो कर ही देता है सभी के लिए। तो कामेच्छा बढ़ाएगा। कुछ लोगों के लिए एक से अधिक संबंध बनाने का योग बनाएगा। कुछ लोगों का संबंध कहीं अन्यत्र दूसरे के साथ भी इस समय हो सकता है। साझेदारी के मामले में यह सफलता देने वाला होगा, साझेदारी कामों में सफलता मिलेगा। जीवन साथी को कष्ट संभावित है, और समाज में, परिवार में, समाज में आप जहां रहते हैं उसके आसपास आपका वर्चस्व और आपका प्रभाव इस समय बढ़ेगा। धनु वालों की बात करूं तो मंगल का वृषभ में आना आपके शत्रुओं को परास्त करने वाला होगा, शत्रु हारेंगे। संतान को कष्ट मिल सकता है, भौतिक सुख सुविधाओं में बहुत वृद्धि कराएगा या उसके ऊपर धन खर्च होगा। पिता के लिए ठीक नहीं है, पिता को भी यह कष्ट दे सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में या प्रतियोगिता के क्षेत्र में कुछ कठिनाई उत्पन्न होगी या उसमें कुछ असफलता हाथ लग सकती है, कुछ रुकावट हो सकती है, और संतान के कारण या संतान के ऊपर धन खर्च होगा। तो यह योग बना रहा है धनु वालों के लिए यह मंगल। मकर वालों की बात करूं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आर्थिक लाभ बहुत अच्छी देगा, बहुत अच्छी आर्थिक उन्नति होने का योग यह बना रहा है। बहुत उदार भाव से खर्च करेंगे, बड़ी उदारता का भाव रहेगा, कंजूसी इस समय नहीं करेंगे। कोई इस समय आपसे मदद मांगे तो दिल खोल कर उसकी आप मदद करेंगे। कहीं तीर्थ यात्रा, धार्मिक यात्रा, कहीं अच्छी माने अच्छे कार्य के उद्देश्य से कोई यात्रा इस समय आपकी संभावित है। दूसरों की मदद करेंगे, परोपकार करेंगे आप। ज्ञान का अर्जन होगा, बहुत से लोग कुछ नए कोर्स कर सकते हैं, कुछ अपने एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं, कहीं कुछ अध्ययन कर सकते हैं, उसमें रुचि होगी। कुछ भी नहीं करेंगे तब भी ज्ञान कुछ बढ़ेगा, आपका किसी न किसी प्रकार से ज्ञान में लाभ होगा, आपका जो नॉलेज है वह इन्हेंस होगा इस टाइम में। और एजुकेशन के मामले में जो लोग हैं, शिक्षा के किसी भी क्षेत्र में हैं, उनको बहुत सफलता इस समय मिलेगी। तो इस प्रकार का योग मकर वालों के लिए बना रहा है। कुंभ वालों की यदि मैं बात करूं तो यह मंगल आपके भाई बहनों से बहुत विवाद करा सकता है, तो भाई बहनों के साथ संबंधों को संभाल कर चलें। वैवाहिक विवाह के योग्य हैं, विवाह की बात चल रही है तो उसमें कुछ विलंब या कुछ रुकावट का योग बनेगा। संबंध विच्छेद हो सकते हैं, बहुत से लोगों का प्रेम संबंध या वैवाहिक संबंध, यदि वैवाहिक जीवन में तनाव चल रहा है तो उसके टूटने का भय है, या यदि प्रेम संबंध है तो उसके भी टूटने का भय इस समय बनेगा। पदोन्नति होगी, जहां काम कर रहे हैं, कहीं नौकरी में जो लोग हैं उनको उन्नति का योग यह बनाएगा। वैवाहिक जीवन में यह कष्ट उत्पन्न करेगा, वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं है। मित्रों का आपको खूब सहयोग मिलेगा। एक चीज नकारात्मक देख रहा हूं, विशेष करके उन लोगों के लिए जिनकी जन्म कुंडली में भी स्वार्थी का योग है, स्वार्थपरता का योग है और झूठ बोलने का योग है, उनके लिए यह बहुत बढ़ा देगा। इस समय खूब झूठ बोलेंगे और स्वार्थपरता बहुत प्रबल हो जाएगी। तो यदि कुंडली में भी योग है तब यह बहुत अधिक बढ़ जाएगा, नहीं होगा तब भी कहीं न कहीं थोड़ी स्वार्थपरता हावी रहेगी, तब भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ बहुत से मामलों में झूठ बोलने की प्रवृत्ति हो जाएगी, सत्य को छुपाने की प्रवृत्ति हो जाएगी। तो थोड़ा इससे बचना है आपको। और ज्योतिष इसीलिए होता है कि हम लोग कुछ जो बताएं उसमें जो कमियां हैं उस पर नियंत्रण करने का प्रयास करिए, और जो अच्छाइयां हैं उसको इन्हेंस करिए, उसको और बढ़ाइए। मीन वालों की अब बात करता हूँ। मीन वालों के लिए अगर मैं देखूँ तो इस समय बहुत साहस, पुरुषार्थ यानी काम करने की क्षमता, महत्वाकांक्षा, किसी काम को ठीक से करने की क्षमता, इसमें बहुत वृद्धि होगी, बहुत बढ़ोतरी होगी। पैतृक संपत्ति में यह विवाद दे सकता है, जो जमीन जायदाद यदि पारिवारिक कोई संपत्ति है, उसका कोई मामला है तो उसमें बहुत विवाद उत्पन्न हो सकता है। पिता या परिवार से दूरी का योग बना रहा है, किसी कारण आपको अपने पिता से या परिवार से दूर जाना पड़ सकता है। जमीन से जुड़े काम जो लोग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े जो लोग काम कर रहे हैं, मशीनरी इक्विपमेंट से जुड़े जो लोग काम कर रहे हैं, उनको यह मंगल बहुत लाभ देने वाला है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। बहुत से लोगों के जिनके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है वह बढ़ जाएगी, या विवाह टूटने की संभावना यह बनाएगा। सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले, राजनैतिक क्षेत्र में काम करने वाले और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का वर्चस्व इस समय बढ़ेगा, बहुत प्रभाव और दबदबा बनेगा, और छोटे भाई को कष्ट संभावित है। तो इस प्रकार का यह प्रभाव मंगल देने वाला है सभी राशियों के लिए।
यह था मंगल के गोचर का प्रभाव। पुनः एक बार कहूंगा कि मंगल यह इसकी जो नकारात्मक या सकारात्मक प्रभाव है वह तभी अधिक होंगे जब इस समय मंगल बहुत प्रभावी होगा, या कुंडली में भी मंगल की इसी प्रकार का योग है। जन्म के समय भी मंगल उन्हीं भाव में है जहां इस समय गोचर में आया है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। मंगल बहुत परेशान कर रहा है तो मंगल संबंधी जो बहुत से उपचार मैं समय समय बताता रहता हूँ, साइट पर भी उपलब्ध है, वो आप करिए। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः।